एवरीवन, वेलकम टू जे केमिस्ट्री। सो गाइज, आज हम फाइनली अनाउंस करने जा रहे हैं आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो एग्जाम होने वाला है अभी, उसके लिए टेस्ट सीरीज। सो मैं ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि इस वाले वीडियो को दो टाइप के स्टूडेंट्स देख रहे होंगे। एक तो जिन्होंने अप्लाई कर दिया है इस एग्जाम के लिए, जो प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए सारी डिटेल्स आपको मिलने वाली है इस वीडियो में। इसके अलावा ऐसे स्टूडेंट्स जिनको नहीं पता कि आरपीएससी क्या है, उन्होंने सिर्फ ये जानने के लिए वीडियो को ओपन कर लिया है। सो आरपीएससी इज बेसिकली राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन। यहाँ पे कुछ टाइम पहले असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए कुछ वैकेंसीज अनाउंस हुई थी। अगर हम स्पेसिफिकली बात करें केमिस्ट्री की, सो केमिस्ट्री में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 81। ये मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बता रही हूँ जो भी अपने बीएससी में है या फिर एमएससी में है और जो जानना चाहे कि ये पोस्ट किस बारे में और किसके लिए कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है। सो ये पोस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर की। इसके लिए फॉर्म्स आए थे 26 जून 2023 में, ठीक है, और लास्ट डेट थे एप्लीकेशन की 25 जुलाई। अब इसमें होता यह है, अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, सो आपके पास एमएससी आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, उसमें मिनिमम आपके पास 55% मार्क्स होने चाहिए। इसके बाद इसके साथ साथ आपके पास नेट भी क्वालिफाई होना चाहिए। सो अगर आपके पास 55% मार्क्स एटलीस्ट एमएससी में है, आपका नेट क्वालिफाइड है, तो फिर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर नेट नहीं है बट आपके पास पीएचडी कंप्लीटेड है, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर बात करें एग्जाम कैसे रहता है, तो यहाँ पर अभी ऑफिशियली कुछ अनाउंस नहीं हुआ है, बट उन्होंने मैंशन किया है कि जो एग्जाम है वो ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन मोड में होगा। इससे पहले जब ये एग्जाम हुआ है तो उस टाइम पे ऑफलाइन मोड में एग्जाम हुआ था, तो इस बार ऑनलाइन होगा या फिर ऑफलाइन होगा, उसके लिए हमें टाइमली ये वाली वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in को विजिट करते रहना पड़ेगा। यहीं से हमें समझ में आएगा कि पेपर ऑनलाइन है या फिर ऑफलाइन। जो अपडेट आएंगे वो इसी वाली वेबसाइट पे आने वाली है, ठीक है। अभी एग्जाम की डेट भी अनाउंस नहीं हुई है, सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हुए हैं, अभी वो फिलिंग कंप्लीट हो गई है, बट अभी एग्जाम कब होगा उसकी डेट अनाउंसमेंट नहीं है। यहाँ पे सिर्फ लिखा गया है कि जो ये एग्जाम है वो अक्टूबर 2023 में आयोजित किए जाने की संभावना है, मतलब अक्टूबर में होने के चांसेस हैं, ठीक है। तो जो ये टेस्ट सीरीज मैं अनाउंस कर रही हूँ अभी, इसका स्केड्यूल भी हमने ऐसे ही रखा है कि जो टेस्ट हैं सारे आपके वो अक्टूबर फर्स्ट वीक तक कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं वो तो आराम से आपकी रिविजन हो जाएगी, आप टेस्ट भी दे पाएंगे। अब आगे अगर हम बात करें कि जो ये आपका एग्जाम है ये किस तरह से, इसमें रिक्रूटमेंट प्रोसेस कैसे चलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये पूरा एग्जाम है ये ना, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। एक तो आपका है रिटन एग्जामिनेशन। रिटन एग्जामिनेशन में आपके 3 पेपर होने वाले हैं। जो फर्स्ट 2 पेपर्स है, अगर मैं बात करूँ स्पेसिफिकली केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये पेपर 1 एंड पेपर 2 आपके केमिस्ट्री के रहने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, सिलेबस क्या रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि जिनकी एमएससी कंप्लीट हो गई है, जिनका नेट क्वालिफाइड है, वही अप्लाई कर पाएंगे। सो जो नेट का आपका स्टैंडर्ड सिलेबस है ना, मोर और लेस वही आपका सिलेबस रहता है। तो अगर आपका नेट क्वालिफाइड है तभी आपने अप्लाई किया होगा इसके लिए, तो आप जो नेट में पढ़ते हैं आपको एक्जैक्टली वही चीज़ें पढ़नी है। कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ चैप्टर्स हैं जो CSIR नेट में ज़्यादा नहीं पूछते। जैसे आप मान लो अगर आप सोल्यूशन चैप्टर की बात करें, जहाँ पे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आता है ना, वेंटो फैक्टर, ये चीज़ें हो गई, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये सब चीज़ें वहाँ नहीं पूछते, बट यहाँ पे आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर बात करें केमिकल इक्विलिब्रियम की, आयनिक इक्विलिब्रियम की, वहाँ पे नहीं देखने को मिलता, बट यहाँ पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ऐसे ग्रीन केमिस्ट्री हो गया, यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, मिलता है इनफैक्ट। अब पहले ना जो 2 पेपर हुए हैं उनके आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे आरपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट में, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं उसको, ठीक है। तो बात वही है कि जो नेट का सिलेबस होता है मोर और लेस आपका सेम सिलेबस, आपको उसी के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना है। जितने भी चैप्टर्स पूछे जाते हैं मैंने टेस्ट सीरीज में उनको इंक्लूड किया, आप देख सकते हैं, उससे भी आपको आइडिया हो जाएगा। जो थर्ड पेपर है वो आपका रहेगा जनरल स्टडीज ऑफ राजस्थान, दैट मीन्स राजस्थान की जीके आपसे पूछी जाएगी, 50 मार्क्स का रहने वाला ये पेपर, ये वाला स्पेसिफिकली, ठीक है। 2 आवर्स का आपको टाइम मिलेगा। जो केमिस्ट्री के पेपर हैं 2 पेपर होंगे। फर्स्ट पेपर है वो भी 75 मार्क्स का, आपको 3 आवर्स का टाइम मिलेगा। जो सेकंड पेपर है वो भी केमिस्ट्री का ही होगा, 75 मार्क्स का रहेगा, 3 आवर्स का टाइम रहेगा, ठीक है। इस तरह से रहता है। तो ऐसे करके 75 + 75 आपके हो गए कितने, 150। तो ये 150 मार्क्स की आपकी केमिस्ट्री पूछी जाएगी। एक क्वेश्चन आता है 1 मार्क का ही आएगा, ठीक है, यानी 150 मार्क्स, दैट मीन्स 150 क्वेश्चंस, ठीक है। तो इस तरह से रहेगा। तो ये तीनों पेपर का टोटल स्कोर हो जाते हैं 200। तो जब आप अप्लाई करोगे, जब एग्जाम देकर आओगे, तो 200 में से आपके मार्क्स आएंगे, कंबाइन कर लेंगे आप सबके सारे इंडिविजुअल पेपर्स के मार्क्स को। 200 में से जो आपके मार्क्स आ गए उसके बेसिस पे कट ऑफ रेडी होगी। यहाँ पे मेंशन किया गया है, पहले रिटन एग्जामिनेशन है, उसके बाद इंटरव्यू है, ठीक है। अब इंटरव्यू में कौन से स्टूडेंट्स को कॉल किया जाएगा, यहाँ पे मेंशन किया गया है कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जितनी भी है कैटेगरी वाइज, उनके 3 टाइम्स कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर जनरल कैटेगरी में लेट्स से 25 वैकेंसी फॉर एग्जांपल, इतनी है नहीं, आप देख सकते हैं कितनी है, ना, उसका डिटेल मैंने आपको दिखाया स्टार्टिंग में। सपोज करिए 25 वैकेंसीज हैं जनरल कैटेगरी में, सो इसका 3 टाइम्स यानी कि 25 3 हो गया आपका 75, ठीक है। सो 75 टॉप कैंडिडेट्स को यहाँ पे इनवाइट किया जाएगा फॉर द इंटरव्यू, और जो इंटरव्यू है वो आपका टोटल 24 मार्क्स का रहने वाला है।
फिर जाके एक फाइनल लिस्ट आएगी जिनका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, इस तरह का प्रोसेस रहने वाला है। अब बात करते हैं टेस्ट सीरीज के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो यहाँ पर ना देखो, जो टेस्ट सीरीज है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं अगस्त 14 से। अगस्त 14 को मंडे है, उस दिन आपका टेस्ट अपलोड होगा केमिकल बॉन्डिंग प्लस पीरियोडिसिटी का। ठीक है, इसमें टोटल नंबर ऑफ 25 क्वेश्चंस रहने वाले हैं, क्योंकि आरपीएससी में एक क्वेश्चन 1 मार्क का ही आता है, तो यहाँ पर भी 25 क्वेश्चन, दैट मीन टेस्ट जो है आपका 25 मार्क्स का ही होगा। 1 क्वेश्चन आपका 1 मार्क का रहेगा। ठीक है, अगर आप उसको गलत करते हैं तो फिर नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/3। आरपीएससी में 1/3 ही रहती है नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, ऐसे करके 15 अगस्त को हम अपलोड करेंगे जीओसी प्लस एरोमेटिसिटी। अब ऐसे स्टूडेंट्स जो इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करेंगे, मैं आपको बता देती हूँ कि जो डेट्स मैंने यहाँ पे मेंशन करी, आप समझो ये हमारे लिए कि ये वाला टेस्ट आपकी ऐप पे इस दिन अपलोड हो जाएगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप इसको 14 को ही देंगे उसके बाद ये डिसअपेयर हो जाएगा, ऐसे नहीं है। आपने जैसे ही टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी तो ये वैलिड रहेंगे एग्जाम तक। एग्जाम आपका अक्टूबर में होगा तब तक रहेगी, अगर नवंबर में भी होता है बाई चांस आपका एग्जाम तो फिर ये नवंबर तक वैलिड रहेगी। सो बेसिकली वैलिडिटी है टिल एग्जाम, जब भी एग्जाम होगा तब तक आपके पास वैलिड रहेगी। आप जब चाहें इस टेस्ट को दे सकते हैं, हम बस इस वाली डेट पे आपकी ऐप में अपलोड कर देंगे, उसके बाद आप अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग दे सकते हैं इसको। तो ऐसे करके फिर अगस्त 16 को आपका टेस्ट होगा केमिकल काइनेटिक्स का, सेम 25 क्वेश्चन रहने वाले हैं। इसमें मार्किंग स्कीम सेम रहेगी, 1 क्वेश्चन विल कैरी 1 मार्क और नेगेटिव मार्किंग 1/3 रहेगी। जैसे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री काफ़ी बड़ा चैप्टर है और ज़्यादा भी पूछते हैं आरपीएससी में, तो इससे पहले मैंने इनका गैप दे दिया, आप आराम से पढ़ सकते हैं चैप्टर को। ठीक है, आप चाहें अगर आपने बहुत टाइम से प्रिपरेशन स्टार्ट करी हुई है, आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपके ये वाले चैप्टर सारे रिवाइज हो गए होंगे, तो आप सेम डे अगर ट्राई करोगे ना टेस्ट देने का, तो आपका एक प्रॉपर रूटीन बन जाएगा कि मुझे इस दिन तो ये टेस्ट देना ही है। ठीक है, थोड़ा आगे जाके आपको थोड़ा आगे पीछे हो जाएगा, बट फिर भी आप ट्राई करें, आप सेम स्केड्यूल फॉलो करें। ठीक है, तो ऐसे करके मैंने यहाँ पे डेट्स, डेज और चैप्टर का नाम लिख दिया है, आप इसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही ओएमसी से पहले यहाँ पे आपको गैप दिख रहा है, दैट मीन्स वहाँ पे कोई टेस्ट अपलोड नहीं होगा, उस दिन आपको पढ़ना है सिर्फ आराम से बैठ के। ऐसे ही यहाँ पे आप देख सकते हैं इक्विलिब्रियम में क्या लिखा है मैंने, I+C+P आयनिक केमिकल फेज इक्विलिब्रियम के कंबाइंड क्वेश्चन आपको 25 देखने को मिलेंगे। ऐसे न्यूक्लियर केमिस्ट्री भी काफ़ी पूछते हैं, आप ये भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, अच्छा गाइस, एक और चीज़, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको देखा होगा काफ़ी सारे चैप्टर्स हैं जो आपने CSI या नेट की प्रिपरेशन में नहीं पढ़े होंगे, जैसे सॉल्यूशन केमिस्ट्री हो गया, ग्रीन केमिस्ट्री हो गया, लिक्विड गैस हो गया, है ना। अगर आपको लग रहा है कि बाकी सारे चैप्टर्स पे आपकी कमांड अच्छी है, आपने ये नहीं पढ़े तो आप एक ट्राई करें सबसे पहले कि जो बाकी चैप्टर्स आपने नेट के टाइम पे प्रिपेयर किए थे, एक बार पहले उनको कंप्लीट कर लो, उनको अच्छे से रिवाइज कर लो, उनके टेस्ट दे लो। उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है, फिर आप ऐसे वाले चैप्टर्स पे जाना जो आपने अब तक देखे नहीं है, जिसके आपको नोट्स भी बनाने पड़ेंगे, कहीं ना कहीं से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले वो वाले चैप्टर कंप्लीट करिए जो आपने CSI या नेट की प्रिपरेशन में आपके पास नोट्स होंगे उनके ना, उनको पहले करो एक बार, उसके बाद इन वाले चैप्टर्स पे जाना। ठीक है, तो ऐसे करके आपको पूरा स्केड्यूल मैंने दिखा दिया है। ये सारे आपके चैप्टर वाइज टेस्ट रहने वाले हैं। इसके बाद जब आपके सारे चैप्टर्स खत्म हो जाएंगे ऑर्गेनिक फिजिकल के, फिर 24 सितंबर को एक दिन का गैप देकर आपका टेस्ट हुआ कंप्लीट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंडिविजुअल चैप्टर्स के टेस्ट दे चुके होंगे इस टाइम तक। इसके बाद इनऑर्गेनिक में जितने भी चैप्टर्स हैं सबका एक कंबाइंड टेस्ट होगा, उसमें 50 क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, फिर वैसे ही नेगेटिव मार्किंग 1/3 रहेगी आपकी। देन एक दिन का गैप देके कंप्लीट ऑर्गेनिक का टेस्ट, फिर एक दिन का गैप देके कंप्लीट फिजिकल का टेस्ट। ठीक है, फिर एक दिन का गैप देंगे और एक फुल लेंथ टेस्ट होगा आपका। ठीक है, फुल लेंथ टेस्ट 1, इसमें टोटल क्वेश्चन आने वाले हैं 150। आपने देखा ना केमिस्ट्री के 2 पेपर हैं वहाँ पे 75 मार्क्स के, तो यानी कि 150 हो गया टोटल। सो 150 क्वेश्चंस का आपका एक कंबाइंड टेस्ट होने वाला है। देन आपका एक दिन का गैप देके फुल लेंथ टेस्ट 2, और ऐसे करके आपके 5 फुल लेंथ टेस्ट होने वाले हैं इस सारी टेस्ट सीरीज में। अगर हम बात करें टोटल क्वेश्चंस की, तो आप देख सकते हो इंडिविजुअल टेस्ट और इन सब चीज़ों को मिला के आपके टोटल क्वेश्चन रहेंगे इस टेस्ट सीरीज में 1650। ठीक है, इसके बाद जो बाकी डिटेल्स हैं वो देख लेते हैं एक बार। अगर आप ये ज्वाइन करना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज के लिए फ़ी रहेगी 1013 इंक्लूसिव ऑफ ऑल द टैक्सेस, दैट मीन्स इसके अलावा आपको कुछ भी पे नहीं करना है। ठीक है, अच्छा फीचर्स कौन से मिल रहे हैं। पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हर एक क्वेश्चन का, जितने आपको क्वेश्चन दिखाए, जितने टेस्ट होंगे, हर एक क्वेश्चन का आपको डिटेल्ड वीडियो सोल्यूशन मिलेगा। आपको प्रॉपर दिखाया जाएगा कि ये वाला क्वेश्चन इस तरह से फ्रेम हुआ है और इसको इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं, इसकी अप्रोच ये रह सकती है। ठीक है, प्रॉपर आपको डिटेल्ड वीडियो सोल्यूशन मिलने वाला है। इसके अलावा अगर वीडियो सोल्यूशन देखने के बाद भी आपको कोई कन्फ्यूजन होती है, इसको ऐसे अप्रोच क्यों किया, क्या इसको ऐसे कर सकते हैं क्या, है ना, अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है, आपको लगे कि क्वेश्चन ढंग से फ्रेम नहीं हुआ है, शायद इसके ऑप्शन में ही कुछ गड़बड़ है, हो जाता है कई बार ऐसे ना, तो ऐसे वाले केस में आपके पास डाउट फैकल्टीज के व्हाट्सएप नंबर्स रहेंगे। ठीक है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल के लिए आपको इंडिविजुअली तीनों का अलग अलग व्हाट्सएप नंबर मिलेगा। आपको जो भी प्रॉब्लम आती है आप डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हैं डाउट फैकल्टीज़ को। ठीक है, अब ज्वाइन कैसे करेंगे, 2 ऑप्शन हैं, या तो आप प्ले स्टोर पर जाइए, वहाँ पे जे केमिस्ट्री ऐप लिखिए, इंस्टॉल करिए, आपको वहाँ पे आरपीएससी टेस्ट सीरीज के नाम से
मिल जाएगा कोर्स, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर अगर आप चाहें तो जे केमिस्ट्री की ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हैं, विच इज़ www.jchemistry.online, यहाँ जाके भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अगर ज्वाइन करने में कोई प्रॉब्लम आती है या फिर इसके अलावा कुछ और आप जानना चाहते हैं तो यहाँ पे मैंने जे केमिस्ट्री हेल्प डेस्क नंबर्स लिख दिए हैं, आप यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। साथ में टाइमिंग का भी ध्यान रखना है, मंडे टू सैटरडे 9:30 AM to 6:30 PM। ठीक है, सो आई थिंक मैक्सिमम चीज़ें मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी हैं। इसके अलावा कुछ और क्वेरीज हैं अगर, तो आप हेल्प डेस्क पे कॉल कर सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, सो आई होप आप अच्छे से प्रिपेयर करें, क्योंकि पहले से ना बहुत मेहनत मांगता है ये वाला एग्जाम। आपको MSc में अच्छा स्कोर करना है, देन आपके पास नेट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, देन यहाँ पे आपको राजस्थान जीके भी पढ़नी है, केमिस्ट्री के भी 2 पेपर देने हैं, फिर इंटरव्यू भी देना है। बट ये गवर्नमेंट जॉब है तो थोड़ी सी मेहनत डिमांड करती है, कर लेते हैं। अगर आप कर रहे हैं, मैं चाहूँगी आप अच्छे से प्रिपेयर करें। ठीक है, थोड़ा सा टाइम निकालें साथ में जीके पढ़ने के लिए भी, क्योंकि केमिस्ट्री आप फिर भी कर लेंगे, बट जीके आपके लिए बहुत डिफरेंट है। जनरल स्टडीज़ उसके लिए ज़्यादा टाइम आपको देना है। ठीक है, केमिस्ट्री में फिर से बता देती हूँ, जो चैप्टर्स आपने नेट के टाइम पे पढ़े थे पहले उन पर फोकस करना है। उसके बाद अगर टाइम बचता है तो फिर नए चैप्टर्स उठाना। ठीक है, टाइम बचता है तो ही, वरना जितने आपने चैप्टर्स नेट के टाइम पे कवर किए होंगे उनसे भी आप आराम से अच्छा स्कोर कर लेंगे। ठीक है, अभी के लिए सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।